नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कुंभ लग्न में मंगल नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये कुंभ लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर, लग्न भाव के अंदर 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर राशि कुंभ राशि होती है और इसलिए यह कुंभ लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में छठे भाव के अंदर विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल तृतीय भाव, यहाँ पर जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, तृतीय भाव के स्वामी ग्रह मंगल हैं और 10वें भाव के भी स्वामी ग्रह मंगल है। 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है तीसरे घर के अंदर और 10वें घर के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर राशि मेष राशि होती है, 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है। दोनों के स्वामी ग्रह मंगल हो गए, जो कि अपनी नीच राशि कर्क राशि में होकर छठे घर के अंदर विराजमान है। पराक्रम भाव के भी स्वामी ग्रह मंगल हैं और कर्म भाव के भी स्वामी ग्रह मंगल हैं। इसके प्रभाव क्या होंगे? जब भी कोई ग्रह, आप सभी ने पहले भी चर्चाओं में आपने सुना होगा, ये जो सीरीज चल रहा है मंगल का, सभी लग्नों में नीच राशि में होने का प्रभाव, इसमें आपने सुना होगा मंगल जो है कि अक्सर मैं आपको बताता हूं, मंगल या फिर कोई भी ग्रह जब भी किसी घर के अंदर नीच राशि में होकर बैठेगा, सबसे पहले उसका जो नकारात्मक प्रभाव होगा उस घर के ऊपर पड़ेगा जहां पर वो बैठेगा। दूसरा प्रभाव पड़ेगा जिस घर का कारक ग्रह वो ग्रह है, जिस क्षेत्र का कारक ग्रह है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि इस घर के अंदर आप देख रहे हैं, छठे घर के अंदर बैठकर मंगल जो नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, सबसे पहले छठे घर से संबंधित क्षेत्रों पर डालेंगे। छठा जो घर होता है कर्जे का होता है, छठा घर छोटे मोटे रोगों का होता है, छठा घर कोर्ट कचहरी का होता है, छठा घर सेवा का होता है। इन सभी क्षेत्रों में मंगल का यहाँ पर बैठना नकारात्मक प्रभाव डालेगा, जिसके फलस्वरूप जातक को कर्ज नहीं लेना चाहिए और अगर वो ले पाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको उतारना, और छोटे मोटे रोगों की संभावना बन सकती है, इसलिए जातक को विशेष ख्याल रखना है। सेवा के क्षेत्र में जातक बहुत ही पीछे रहेगा और इस तरह के प्रभाव मंगल के कारण जातक के जीवन में देखने को मिलेंगे। दूसरा जो प्रभाव होगा, मंगल के जो क्षेत्र हैं वो जमीन जायदाद के क्षेत्र हैं, फायर एनर्जी के क्षेत्र हैं। जो भी एनर्जी से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य करता है जातक, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ अगर कार्य करता है या फिर जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य करता है, तो इन सभी क्षेत्रों में जातक को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके प्रभाव में हम ये देखते हैं कि जो पराक्रम भाव के जो स्वामी ग्रह है मंगल, तो पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह 1 नंबर राशि तीसरे घर के अंदर बन रही है और मूल रूप से भी तीसरे घर के स्वामी ग्रह मंगल ही होते हैं। पराक्रम के मुख्य रूप से कारक ग्रह मंगल, इस लग्न चार्ट के अंदर भी तीसरे घर के कारक ग्रह स्वामी ग्रह मंगल ही बन रहे हैं और ये नीच राशि में जाकर बैठ रहे हैं, जिसके परिणाम यह होंगे कि जातक के अंदर पराक्रम करने की जो क्षमता होगी उसमें कमी आ जाएगी और नकारात्मक रूप से वो अपने पराक्रम का प्रयोग करेगा और धन को प्राप्त करने के लिए नकारात्मक रूप से पराक्रम अपना करेगा। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जातक का जो कर्म भाव से उसके भी स्वामी ग्रह मंगल है। तीसरे घर का स्वामी ग्रह मंगल होने के कारण इसमें हम यह भी देखेंगे कि जातक का छोटे भाई बहनों से थोड़े से विवाद की स्थिति बन सकती है, उसको विशेष ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर यह भी देख सकते हैं हम कि जातक को अपने ननिहाल पक्ष से, मामा पक्ष से नकारात्मकता देखने को मिलेगा, सहयोग की स्थिति नहीं बनेगी। जातक बार बार अपना जो कर्म करेगा
वो ऐसे कर्म को चुनेगा जहाँ पर उसे आसानी से धन प्राप्ति हो। वो अनैतिकता से जुड़ा हुआ रास्ता भी हो सकता है, और ये मंगल के नीच राशि में होने के कारण जातक प्रेरित हो सकता है अपने उस तरह के अनैतिक कार्यों में अपना पराक्रम दिखाने के लिए। इसके फलस्वरूप हम यह भी देखेंगे कि जातक किसी लीगल एलिगेशन में फंस सकता है और कोर्ट कचहरी से संबंधित मुश्किलों में पड़ सकता है इस तरह के कार्य करने के कारण। मंगल यहाँ पर बैठकर हम देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मंगल की चौथी जो दृष्टि है नवम घर के अंदर पड़ रही है। और नवम जो हाउस होता है वो भाग्य का घर होता है, पिता का भी घर होता है। मंगल अपनी दृष्टि जो डालेंगे नवम घर के ऊपर, इसके फलस्वरूप हम ये देखेंगे कि जातक का जो भाग्य होगा उसको भी कमजोर करने का काम मंगल यहाँ पर करेंगे। हालांकि यहाँ पर कर्मेश है मंगल। अब कर्मेश का संबंध अगर नवम घर से बन जाए, मतलब नवम दशम का अगर संबंध बने उसके अकॉर्डिंग, तो ये एक राजयोग का भी निर्माण हम लोग सामान्य रूप से देखते हैं तो राजयोग का निर्माण माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति ऐसी बनेगी कि यहाँ पर मंगल रुकावट का काम करेंगे, भाग्य को खराब करने का काम करेंगे। मतलब मंगल से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य करेगा जातक, वो अनैतिकता से जुड़ा हुआ होगा, वो धन जरूर अर्जित कर सकता है लेकिन उसके जीवन में मुश्किलें जरूर आएंगी, ऐसी स्थिति बनाएंगे मंगल। मंगल की यहाँ पर सातवीं दृष्टि जो है, मंगल की सातवीं दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप जातक के जो खर्चे हैं वो भी रुकने का नाम नहीं लेंगे और जातक के खर्चे अनैतिक कार्यों से जुड़े हुए कामों में भी हो सकते हैं। अध्यात्म में कमी देखने को मिलेगा और जातक को हो सकता है कि जो नेटिव लैंड है उसको छोड़कर, अपना जन्म स्थान छोड़कर और बाहर जाकर जीवन यापन करना पड़े, वहीं पर अपने पराक्रम का उपयोग करके वो धन को अर्जित करने की कोशिश करे, ऐसी स्थिति बन सकती है। और आठवीं दृष्टि मंगल की लग्न भाव पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक के अंदर एनर्जी होगी। एनर्जी प्रोवाइड करने का काम मंगल करेंगे, जुझारू बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, झगड़ालू बनाएंगे। और जो एनर्जी मिलेगा मंगल से, वो जातक उस एनर्जी को नकारात्मक रूप से प्रयोग करने की कोशिश करेगा। मतलब ओवरऑल मंगल की जो दृष्टि है लग्न पर वो नकारात्मक होगी। सकारात्मक के रूप में सिर्फ हम इतना देख सकते हैं कि जातक का जो व्यक्तित्व होगा, जातक की जो शारीरिक क्षमता होगी, उसमें बढ़ोतरी देने का काम मंगल जरूर करेंगे। मंगल उसमें बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। मंगल शारीरिक रूप से जातक के अंदर बल देने का काम करेंगे, ऊर्जावान बनाएंगे। लेकिन उसका जो प्रयोग करवाएंगे मंगल, वो नकारात्मक करवाएंगे। ये जो है कि नकारात्मक प्रभाव होगा। ये सारे प्रभाव जो बताए गए हैं मंगल, पर्टिकुलर मंगल की स्थिति के अनुसार बताए गए हैं। किसी भी लग्न चार्ट में आठों जो बाकी के जो रिमेनिंग 8 ग्रह है उसकी क्या भूमिका है, वो कितने प्रभावशाली हैं, कितने सकारात्मक रूप से प्लेस्ड है, मंगल के साथ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, मंगल के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, गुरु कितना मजबूत है, शुक्र कितना मजबूत है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, लग्नेश की स्थिति क्या है, बाकी सारे ग्रहों की स्थिति देखने के बाद एग्जैक्ट प्रभाव किसी भी ग्रह का किसी भी लग्न चार्ट में पता चलता है। लेकिन ये सीरीज चल रही है पर्टिकुलर मंगल की नीच राशि में होने के क्या प्रभाव होंगे, उसको पर्टिकुलर एक ग्रह की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।